माई सेल्फ विक्रम कुमार। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स करने वाले हैं। फिजिक्स में चैप्टर जो है वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है, उसका कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी पहले क्लास में कर चुके हैं। इस क्लास में जो है और क्वेश्चन देखते हैं आगे नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। द बॉडीज हैव देयर मास, ठीक है, बॉडीज हैव देयर मास क्या दिया हुआ है, m1/m2, ठीक है, m1/m2 जो है आपको 3 दिया हुआ है एंड देयर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आपको दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 1/2 जो है आपको 1/3 दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज पूछा है, ठीक है, वेलोसिटीज का रेशियो पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², ठीक है, मास पे भी डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल हो गया, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू mv², ठीक है, mv²। तो v² यहाँ पे प्रोपोर्शनल अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई m। अब यहाँ पे जो है यानी कि v² रेशियो चाहिए ना, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज, तो v1/v2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1/काइनेटिक एनर्जी 2 होल डिवाइड बाई m1/m2, ठीक है, m1/m2। ये रेशियो जो है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आपको 1/3 है, ये रेशियो जो है 3 है, तो ये आपको क्या आ जाएगा 1/9, ठीक है, 1/9। यानी कि v1/v2 क्या आ जाएगा, v1/v2 जो है इसका रूट ले लेंगे 1/3, तो ये आ गया आपको 1:3, ठीक है, 1:3। ऑप्शन जो है सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg हैज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 जूल, ठीक है, बॉडी ऑफ मास 1 kg, बॉडी ऑफ मास 1 kg हैज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 जूल। तो मास आपका दिया हुआ है 1 kg, ठीक है, एनर्जी आपका काइनेटिक एनर्जी जो है दिया हुआ है 1 जूल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ mv², ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 1 दिया हुआ है, हाफ इंटू मास 1 दिया हुआ है इंटू v²। यहाँ से जो है v² आ जाएगा 2, तो v हो जाएगा ±√2, ठीक है, ±√2। तो वेलोसिटीज हमेशा क्या होता है प्लस आ जाएगा, +√2 यानी कि √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाई 4 टाइम्स, इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाई 4 टाइम्स, तो मास क्या हो गया, पहले m है, इसको इंक्रीज करके 4m कर दिए, ठीक है, एंड वेलोसिटी इज हाफ्ड, पहले वेलोसिटी v था तो इसको बाद में क्या हो गया v/2 हो गया। द काइनेटिक एनर्जी विल बी, अब काइनेटिक एनर्जी में जो पूछा है तो काइनेटिक एनर्जी पहले वाला में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 1, इसको 1 मान लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 2 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ m यानी कि 4m इंटू v² यानी कि v/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा हाफ इंटू 4m इंटू v²/4, तो 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये फिर से हमारा बन गया हाफ mv², ये भी हमारा क्या है हाफ mv²। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, सेम एज प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दोनों क्या हो गया सेम हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्क कैन बी ओनली बी डन व्हेन देयर इज, वर्क कब होगा, वर्क जो है आपका कब होगा, जब आपके पास एनर्जी होगा, ठीक है, ये क्या होता है वर्क, जब आपके पास एनर्जी होगा तभी आप जो है वर्क कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी कौन सा जूल है, ठीक है, वाट आवर होगा, न्यूटन मीटर होगा, ऑप्शन आपका ये आपका नहीं होगा, नॉट है ना, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 20 का जो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ए कार इज मूविंग विथ हाई स्पीड से चल रहा है तो कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है 21 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इफ टू अनइक्वल मासेज पोसेस द सेम काइनेटिक एनर्जी देन द हैवियर मास है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है अब मास जिसका पोसेस अनइक्वल मासेज है, ठीक है द हैवियर मास बोला है ना, हैवियर मास, जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। तो हैवियर मास होगा तो लोअर स्पीड होगा, ठीक है ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इफ द स्पीड ऑफ ए व्हीकल इंक्रीज्ड बाय, इफ द स्पीड ऑफ ए व्हीकल इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर पर सेकेंड, पहले v था बाद में हो गया v+2, ठीक है v+2 मीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड। काइनेटिक एनर्जी पहले के ई था बाद में हो गया 2ke। देन ओरिजिनल स्पीड ऑफ द व्हीकल्स पूछा है, ओरिजिनल स्पीड यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मास तो सेम रहेगा, ठीक है मास यहाँ भी है यहाँ भी है, उसी मास का जो है वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है। का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है हाफ एम वी स्क्वायर, एम कॉन्स्टेंट है यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला में काइनेटिक एनर्जी के ई के इक्वल है, नीचे क्या हो गया 2ke, यहाँ पे रेशियो ले लिए, पहला जो है हमारा वी स्क्वायर, ठीक है सेकेंड जो हमारा हो गया v+2 का होल स्क्वायर, इसको इक्वेट कर दीजिए, यहाँ से क्या होगा के ई कैंसिल आउट हो गया, के ई कैंसिल आउट यानी कि 1/2 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस 4 ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2v² इक्वल टू v² प्लस 4 ठीक है वी स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस 4v माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है वी स्क्वायर माइनस 4v माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, v इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ये माइनस बी यानी कि ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस रूट डी बी स्क्वायर हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 4 माइनस 4 ये हो जाएगा 4 इंटू ए आपका 1 है इंटू सी माइनस 4, ठीक है ये हो जाएगा प्लस यानी कि 2a, तो यहाँ पे 2 हो गया तो 2 यहाँ पे जो है बन जाएगा ये 4 प्लस माइनस 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि रूट 32 डिवाइड बाई 2, ठीक है डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे जो है निकल के आएगा 4 प्लस माइनस 2√2, ठीक है 4 रूट प्लस माइनस 4√2 आ जाएगा, ठीक है 4 4 जा 16 2 जा 32 आ जाएगा इक्वल टू 2। यहाँ से जो है आपको मिल जाएगा 2 प्लस माइनस 2√2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस √2, ठीक है प्लस माइनस √2। तो वेलोसिटी कौन सा हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 2 इंटू √2 प्लस 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो गया। डैश इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पावर ऑफ ए मूविंग बॉडी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, पावर किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, वर्क एंड डिस्टेंस, फोर्स एंड डिस्टेंस, फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम। पावर यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है, पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि वर्क
डिवाइड बाई टाइम, ठीक है, वर्क डिवाइड बाई टाइम। वर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। अब ये देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। एक फॉर्मूला यहाँ पे जो है पावर का, एक तो ये था, ठीक है, एक ये था, दूसरा क्या निकल के आ गया, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 हॉर्स पावर इज 746 वाट, ठीक है, ये आपको वैल्यू याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एन इंजन डेवलप्स 10 किलोवाट पावर, ठीक है, 10 किलोवाट पावर है, पावर जो है 10 किलोवाट है, यानी कि 10,000 वाट। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लिफ्ट अ मास ऑफ, ठीक है, लिफ्ट अ मास ऑफ 200 kg टू हाइट ऑफ इतना। तो वर्क क्या हो जाएगा हमारा, वर्क जो हो जाएगा mgh के इक्वल, ठीक है, mgh, m हो गया 200 इंटू जी हो गया 10 इंटू h हो गया 40 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 4 2 जा 8, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा जूल। अब पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम, वर्क बाई टाइम, ठीक है, वर्क बाई टाइम। तो पावर क्या हो गया यहाँ पे 10,000 इक्वल टू वर्क हो गया 80,000 डिवाइड बाई टाइम, टाइम, ये 40 से 40 कैंसल, तो टाइम इक्वल टू 8 सेकेंड्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए स्टोन ऑफ मास 2 kg, ए स्टोन ऑफ मास 2 kg इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 98 जूल, ठीक है, हाइट एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स हाफ। जब मान लीजिए यहाँ से जो है बॉडी को दिया गया, यहाँ एच हाइट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ हो गया, तो ये जो है हाफ क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा आपका 98 यानी कि 49 जूल, ठीक है, 49 जूल। अब यहाँ पे जो है mgh लगा दीजिए, ये हो जाएगा mgh इक्वल टू 49, m आपका मास दिया हुआ है 2 इंटू 10 10 नहीं 9.8 लेना है, ठीक है, 9.8 इंटू एच इक्वल टू 49, यहाँ से जो है h आ जाएगा आपका 49, 49 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8, ठीक है, 9.8, यहाँ से कैंसिल होके एक जीरो आएगा, 49 2 जा, ये 2 5 जा, यानी कि 2.5, ठीक है, 2.5 मीटर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बॉडी इज मूव्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट पावर, ठीक है, कांस्टेंट पावर है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम में पूछा है, डिस्टेंस और टाइम में आपको निकालना, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टाइम किस प्रोपोर्शनल में होगा, यहाँ पे पावर से देखते हैं, पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम होता है, वर्क बाई टाइम, फिर इसको हम लोग, वर्क हमारा क्या होता है फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, टाइम। अब फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। अब एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे जो है, यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक है, टी आ जाएगा, ये मास हो जाएगा केजी में, ठीक है। ये यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा, ये केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इंटू डिस्टेंस मीटर डिवाइड बाई, यहाँ से हो जाएगा टाइम यानी कि टी सेकेंड्स में, ये हो जाएगा पावर प्रोपोर्शनल टू मीटर स्क्वायर अपॉन एस क्यूब, ठीक है, एस क्यूब यानी कि टाइम का क्यूब हो जाएगा ये। यहाँ पे डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टी क्यूब। तो implies that d proportional to t की पावर 3/2, ठीक है, d प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A force of 70 न्यूटन is applied on a body to produce a velocity of 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब फोर्स ऑफ 70 न्यूटन इज अप्लाइड, फोर्स आपका क्या है 70 न्यूटन ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड। द पावर सिंपल होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी कि 70 इंटू 9.8, ठीक है, 70 इंटू 9.8, ये हमारा हो जाएगा 7 इंटू 98, 8 7 जा 6, यूनिट डिजिट 6 आएगा, ठीक है, यूनिट डिजिट 6 आएगा, यानी कि 6 वाला ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 56, ठीक है, 686 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो है हमारा आज का जो है सेशन एंड हो रहा है, ठीक है, आज का जो है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।